चैप्टर नंबर सेकंड का ही एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 कक्षा 10 का दूसरा पाठ है बहुपद। उसकी प्रश्नावली 2.2 2.2 एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूला लिख दे रहे हैं। पहला नंबर शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों किससे दर्शाते हैं? अल्फा से। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा नेगेटिव का b बाई ए, नेगेटिव का b बाई ए। ये होता है शून्यकों का योगफल इक्वल होगा नेगेटिव का b बाई ए। एक फार्मूला और होता है अल्फा इंटू बीटा, ये पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा सी बाई ए, सी बाई ए। अब जब हम एक शून्यक पता करेंगे किसी भी बहुपद का, तो शून्यक पता करने के बाद अल्फा, एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को बोलेंगे बीटा। और जब हमसे पूछा जाएगा शून्य इसकी सत्यता की जांच करने के लिए, तो एक तरफ अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे, दूसरे तरफ नेगेटिव का बी और ए की वैल्यू रखेंगे। दोनों इक्वल आया तो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है? नेगेटिव का बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। एक इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होता है बहुपद का, इससे हम तुलना करते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज में। इतना तो फार्मूला हो गया एक्सरसाइज फर्स्ट का, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है इस साइड पहले का पहला नंबर, पहले का पहले नंबर, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला नंबर में लिखा है x स्क्वायर नेगेटिव का 2x नेगेटिव का 8। इसमें बोला क्या गया है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहला नंबर तो मुझे जीरोज पता करना है, शून्य को इंग्लिश में जीरोज बोले। तो जीरोज पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होगा? x स्क्वायर नेगेटिव का, यहाँ x नेगेटिव का 8। अब इसमें कोई दो नंबर रखेंगे 2 के स्थान पे। कैसा रखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए। मल्टीप्लाई करने पे ऐसा कोई नंबर मुझे पता करना है जिसको कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आए और सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 आए। तो पता कैसे करेंगे? वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पता कैसे करेंगे? पता ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 8 और 8 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ऐसे लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। मींस हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब एक ग्रुप बनाते हैं 4 का और एक 2 का, तो 4 2 जा 8 आ गया, 4 2 जा 8। मींस मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, और अगर हम 4 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर 2 आ जाए। मींस सही है। अब यहाँ पे क्या नंबर मैं लिखूंगा? नंबर यहाँ लिखूंगा मैं 4 नेगेटिव का 2। इतना समझ में आ गया होगा। x स्क्वायर नेगेटिव का 2x नेगेटिव 8 ऐसे दिया रहेगा। ये द्विघात बहुपद है। अगले वीडियो में बताया कि द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे? जिसकी अधिकतम घात 2, इसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। द्विघात बहुपद हो गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 नेगेटिव का 2 लिखे यहाँ पे। अब x स्क्वायर नेगेटिव का 4, अब इसका मल्टीप्लाई होगा, साथ में इस x का भी मल्टीप्लाई होगा। नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव छिपा रहता है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो गया, और x का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4x हो जाएगा। नेगेटिव एंड नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा और 2 आ जाएगा, और x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2x हो गया। नेगेटिव का 8। इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन वही होता है जो दोनों टर्म में हो। तो जैसे x दोनों में है तो x हम कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ तो x स्क्वायर था, मींस x एक बच गया, और नेगेटिव का यहाँ पे 4 कॉमन, x तो कॉमन ले लिए तो बचा क्या? 4 बचा। प्लस यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे? तो देखो 2 लेंगे, क्योंकि 2 दोनों में है।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा नेगेटिव का 2 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स में 8 आता है, तो 4 टाइम्स में आता है, तो 4 जा 8। अब चेक करने का नियम है, अगर ये दोनों ब्रैकेट में दोनों आंसर सेम आ रहा है मींस हमारा गुणनफल सही है। अब हम एक ब्रैकेट में ये दोनों कॉमन लेंगे, ये लिखेंगे x नेगेटिव का 4, और जब ये दोनों कॉमन ले लिए, दोनों में से एक कॉमन ले लिए तो बचा क्या, ये दोनों बचे। अब लिखेंगे हम दूसरे ब्रैकेट में x + 2। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों सेम है, एक बार उतारेंगे और इसको एक ब्रैकेट में देंगे। उसके बाद अब इसके हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकलेगा, तो x नेगेटिव का 4 = 0 होगा, तो x इक्वल क्या आएगा, ये पॉजिटिव में नहीं है नेगेटिव में, नेगेटिव में 4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो जो भी नेगेटिव रहता है वो पॉजिटिव में, तो 4 आ जाएगा। मींस हम अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं 4। अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फिर से करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट को, x + 2 = 0 कर देंगे, तो x इक्वल क्या होगा, ये पॉजिटिव में है, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का 2 आएगा। मींस बीटा की वैल्यू, इसको बीटा मान लेते हैं, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव का 2 हो जाएगी। मींस हमारा आंसर तो आ गया, अब इसको वेरीफाई भी करना है। इस साइड इरेज, आंसर हमारा क्या आया, आंसर आया 4 कॉमा नेगेटिव का 2, ये हमारा उत्तर हो गया, शून्य हो गया। अब क्या बोला गया है, शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद बोला गया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। मींस पहले योगफल पे और फिर गुणांक में। तो शून्यकों का योगफल, अब क्या करेंगे हम, x² नेगेटिव का 2x नेगेटिव का 8 लिखेंगे और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप से तुलना करेंगे। व्यापक रूप हमारा क्या था, ax² + bx और प्लस c था। अब हम करेंगे क्या, देखो ये x² सेम है, a यहाँ 1 ऑलरेडी हमें सभी जगह रहता है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव का 2 होगा, क्योंकि 2 क्या है, नेगेटिव में है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अचर पद कितना है, नेगेटिव का 8 है। इतना समझ में आ गया होगा। a b c की वैल्यू मुझे पता हो गई, आंसर मुझे अल्फा प्लस अल्फा की वैल्यू पता हो गया, बीटा अल्फा बीटा दोनों पता हो गया। अब मुझे क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच करने के लिए एक फार्मूला होता है सत्यता की जांच, यहाँ लिखता हूँ सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच उस पेज में कर दे रहा हूँ, इसके आगे नेक्स्ट। अब सत्यता की जांच आगे करेंगे। सत्यता की जांच, चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट करेंगे तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल लिखेंगे नेगेटिव का b/a। क्या हमारा आंसर आता है, अल्फा की वैल्यू इसमें दिया गया है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, अल्फा की वैल्यू 4 रखेंगे, अब प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव का 2, तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव का 2 इक्वल नेगेटिव b की वैल्यू मेरे पास है, b की वैल्यू है नेगेटिव का 2 एंड a की वैल्यू कितना है, 1 है। अब इधर देखेंगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और 2 इक्वल कितना हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो लिखेंगे नहीं 2 और 1 तो छिपा रहता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 2 = 2 आएगा, मींस हमें एक तो चेक हो गया। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ पे चेक कर दे रहे हैं, एक फार्मूला और है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। अब करेंगे क्या, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 4 है और बीटा की वैल्यू नेगेटिव का 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखेंगे। c की वैल्यू मेरे पास आई है, c की वैल्यू नेगेटिव का 8 है बाई a की वैल्यू 1 है, 4 2 जा 8 और नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इक्वल कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 8, ये भी वेरीफाई हो गया। इसमें उत्तर की जांच भी हो गई और अल्फा और बीटा की वैल्यू भी पता हो गई। अब इसको इरेज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड में दिया गया है 4s स्क्वायर नेगेटिव का 4s प्लस 1, इसका गुणनफल करेंगे तो 4 और 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए और ऐड करने पे भी 4 आना चाहिए। ऐसा नंबर है मेरे पास 4s स्क्वायर नेगेटिव का यहाँ पे लिखूंगा 4 2 प्लस 2 2 2 जा 4 और 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे s लिखेंगे प्लस 1 करेंगे। अब क्या करेंगे 4s स्क्वायर नेगेटिव का 2 से मल्टीप्लाई का 2 और s 2s पॉजिटिव है नेगेटिव का नेगेटिव है पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2s प्लस क्या 1 होगा। अब क्या करेंगे इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे 2s, क्योंकि 2s दोनों तरफ है। 2s हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2 2 जा 4 2 और s नेगेटिव का 1। इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो जहाँ कुछ भी नहीं दिखे वहाँ पे मैं 1 लूंगा। जब नेगेटिव लिखा है नेगेटिव 1 लिया क्या हुआ 2s और नेगेटिव एंड पॉजिटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव 1। अब एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2s नेगेटिव का 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2s नेगेटिव का 1। अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2s नेगेटिव का 1 इक्वल 0 होगा तो s इक्वल हो जाएगा, ये नेगेटिव ही है इस साइड आएगा पॉजिटिव में 2 1 और ये जो 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है वो नीचे जाता है तो डिवाइड हो जाता है तो 1/2 मींस अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2। इसको 2 करें। अब बीटा की वैल्यू मुझे निकालना है तो 2s नेगेटिव का 1 तो s इक्वल हो जाएगा नेगेटिव इक्वल 0 हो जाएगा तो ये नेगेटिव में है इस साइड आएगा पॉजिटिव में तो 1 और जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड मींस बीटा की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 1/2। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मुझे पता हो गया। अल्फा और बीटा की वैल्यू मुझे पता हो गई। अब हम क्या करेंगे फिर से क्वेश्चन लिखेंगे 4s स्क्वायर नेगेटिव का 4s प्लस 1। इसमें हम कंपेयर करेंगे इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव का 4 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम क्या करते हैं उत्तर की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट। चेक करेंगे रिजल्ट तो पहला नंबर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है फार्मूला याद करना पड़ेगा नेगेटिव का b/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2 है प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 है इक्वल नेगेटिव का b की वैल्यू कितनी है 4 है और a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी रखा हुआ है फिर नेगेटिव है फिर 4 है, a की वैल्यू भी 4 है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा 1 + 1 लिख देता हूँ 1 + 1 इक्वल इस साइड से लिए 2 आया फिर 1 + 1 हो गया इधर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 4/4 मींस क्या आ जाएगा इन दोनों को 2/2 आएगा 2/2 का मतलब 2/2 इक्वल क्या हो जाएगा 4/4। अब क्या करेंगे इसको काट देंगे 1 आ जाएगा इसको काट देंगे 1 आ जाएगा मींस 1 = 1 आ जाएगा। ये तो हो गया। अब अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा इक्वल क्या हो जाएगा c/a होगा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास है 1/2 × बीटा की वैल्यू मेरे पास भी है 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू मेरे पास 1 है और a की वैल्यू 4 है 1 1 जा 1 2 2 जा 4 इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 मींस ये भी हो गया हमारा अल्फा × बीटा, पहला और दूसरा खत्म हो गया। अब ये पहले का ही तीसरा पार्टीशन, तीसरे वाले पार्ट में ये खत्म हो गया। इसका आंसर आएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू आंसर आएगी क्योंकि वही पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2 ये है इसका आंसर, ये और उसके बाद इधर हम क्या किए हैं जांच किए, उत्तर की जांच किए, सत्यता की जांच, चेक द रिजल्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है 6x² नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 7x, ये थोड़ा सा घुमा दिया है। घुमा कैसे दिया है तो सिक्वेंस में होता है x की पावर जैसे अचर है तो अचर की पावर 2 है तो फिर 1 होना चाहिए फिर 0 होना चाहिए, लेकिन उल्टा कर दिया। इसको हम सीधा कर लेते हैं 6x² नेगेटिव का 7x
और फिर से नेगेटिव का 3 लिखूंगा। इसका गुणनखंड करूंगा तो 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई करने पे 18 होना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आना चाहिए। तो 6x² और यहाँ हो जाएगा 9 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 आएगा, और 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 6 3 जा 18 आना चाहिए। यहाँ पे x नेगेटिव का 3 देगा, ध्यान देना यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो स्टार्टिंग में 6 है इसका और इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 6 3 जा 18, 6x² लिखेंगे, नेगेटिव का 9x लिखेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे 2 और x का मल्टीप्लाई 2x, नेगेटिव का 3 होगा। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले लिए, 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3 2 जा 6, 2 और x नेगेटिव का 3 3 जा 9, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 2x नेगेटिव का 3 होगा। अब ये दोनों सेम हैं, एक ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 2x नेगेटिव का 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x प्लस 1। अब इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 2x नेगेटिव का 3 इक्वल 0 करेंगे तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा, नेगेटिव में जो है इस साइड आएगा पॉजिटिव में, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये तो हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई नेगेटिव 3/2 आ गई। अब बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बीटा की वैल्यू निकालने का फार्मूला है ये लिखा है 3x + 1 इक्वल 0 करूंगा तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में जो पॉजिटिव में जो है इस साइड आएगा तो नेगेटिव में 1 हो जाएगा, और उसके बाद फिर x इक्वल क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 1, अब y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मींस बीटा की वैल्यू भी मुझे पता हो गई, नेगेटिव का 1/3। अब मुझे चेक करें जब ये दोनों हमारे आंसर भी हो गए तरह से, ये और ये, पहले इसको लिख लूं, अल्फा ये वाला था, अल्फा और बीटा की वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो लिखेंगे 6x² नेगेटिव का 7x नेगेटिव का 3, यानी कि नाउ वी आर कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिखूंगा मैं ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू मेरे पास है 6, b की वैल्यू मेरे पास है नेगेटिव का 7 एंड c की वैल्यू मेरे पास है, c की वैल्यू है नेगेटिव का 3। a b c की वैल्यू मुझे पता हो गई, तो मुझे क्या पता करना, चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, नेगेटिव का b/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू यहाँ आई है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव का, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 इक्वल क्या हो जाएगा, नेगेटिव का b की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव का 7, अब i की वैल्यू कितनी है 6, इन दोनों का आंसर लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, नेगेटिव का 3 2 जा 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा यहाँ 7/6, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/6 इक्वल 7/6 आएगा, तो ये हमारा आंसर सही है। अब ये तो हो गया, प्रोडक्ट वाला भी पता करना है। अब इसको इरेज करते हैं, इसको यहाँ बता देते हैं, अल्फा इंटू बीटा का, इसके आगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है नेगेटिव का, नेगेटिव नहीं c/a होता है, अल्फा की वैल्यू मेरे पास पता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव का 1/6 1/3 इक्वल क्या होगा, c की वैल्यू मेरे पास कितनी है, c की वैल्यू नेगेटिव का 3 है और a की वैल्यू कितना है 6 है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, नेगेटिव का 3 और 3 2 जा 6 इक्वल क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 3/6। ये हो गया सवाल, क्वेश्चन ये थर्ड पार्ट हो गया।
अब आते हैं 4 इसमें है 4u² प्लस 8u, छोटा सा है, बहुत आसान है। इसमें 4u कॉमन ले लूंगा मैं, 4u जैसे ही कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे u प्लस 4 2 जाएगा 2 बचेगा। अब 4u इक्वल 0 करूंगा तो u इक्वल कितना होगा 0/4, और 0/4 का मतलब है u इक्वल कितना आएगा 0 ही आएगा, मींस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, u प्लस 2 इक्वल 0 करूंगा तो u इक्वल कितना आ जाएगा नेगेटिव का 2 आ जाएगा, और जब नेगेटिव का 2 आ गया तो बीटा इक्वल क्या आ गया हमारा नेगेटिव का 2 आ गया। अल्फा और बीटा की वैल्यू पता हुआ है, कंपेयर करते हैं पहले, तो क्या लिखा हुआ है 4u² अब प्लस कितना लिखा है 8u लिखा हुआ है, इसमें लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 है, b की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8 है, एंड c की वैल्यू कितनी है 0 है, क्योंकि c पर नहीं दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, चेक द रिजल्ट करेंगे, तो चेक यहाँ पे करते हैं, चेक द रिजल्ट, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, अल्फा वैल्यू 0 बीटा वैल्यू नेगेटिव। चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट, रिजल्ट चेक करेंगे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा नेगेटिव का b/a होगा, अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0 है, बीटा की वैल्यू कितनी है नेगेटिव का 2 इक्वल b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू मेरे पास है 4 और a की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू मेरे पास है 8 और a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो नेगेटिव का 2 इक्वल कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो नेगेटिव का 2 आ जाएगा, ये हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा क्या होता है c/a होता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 है और बीटा की वैल्यू कितनी है नेगेटिव, बीटा की वैल्यू आई है नेगेटिव का 2 इक्वल c की वैल्यू 0/a, अगर 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल 0 हो जाएगा। ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। अब बचते हैं कितने 5 और 6, दो क्वेश्चन और बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, लिखा हुआ है t² नेगेटिव का कितना 15, तो हम लिख सकते हैं t² इक्वल पॉजिटिव का 15, तो t इक्वल लिख सकते हैं √15, मींस एक हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी नेगेटिव का √15 हो जाएगा, और एक बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी पॉजिटिव का 15। अब हम क्या करेंगे, जीरो पता करेंगे, इसमें ये हो गया। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो लिखा हुआ है t² नेगेटिव का 15, तो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 करेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास 1 आएगी और b की वैल्यू 0 है, कुछ नहीं दिया गया है 0, और c वाला टर्म कितना दिया है नेगेटिव का 15 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे, चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल करेंगे नेगेटिव का b/a। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है मेरे पास नेगेटिव का √15 और इसकी वैल्यू पॉजिटिव का √15 इक्वल नेगेटिव का b की वैल्यू 0/a की वैल्यू कितनी दिया गया 1, इसका 0 ही हो जाएगा, 0 इक्वल 0 होगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट करेंगे तो 0 आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल नेगेटिव का c/a होता है, अल्फा की वैल्यू कितनी दिया है √15 दिया गया है और बीटा की वैल्यू √15 दिया गया है, इक्वल c की वैल्यू कितना दिया गया है, c की वैल्यू हमारे पास 15 दिया गया है और a की वैल्यू 1 दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, इक्वल हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 15 आएगा। ये भी हमारा कंप्लीट होता है, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 बचा है, लास्ट खत्म करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड कल बताएंगे, चैप्टर नंबर सेकंड खत्म हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन है
लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 3x स्क्वायर नेगेटिव का x नेगेटिव का 4। तो इसमें हम करेंगे क्या, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना है, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है। अगर हम 4 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 का 12 होगा, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, नेगेटिव का 4 लिखेंगे। अब इसमें करेंगे क्या, 3x स्क्वायर और यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4x, और नेगेटिव है, नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 3x, नेगेटिव का 4 होगा। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या ले सकते हैं, नॉर्मल x कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा 3x और नेगेटिव का 4, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं 1, तो 3x कुछ नहीं कॉमन है तो 1 होगा। एक ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 3x नेगेटिव का 4, दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगा x प्लस 1, मींस 3x प्लस नेगेटिव का 4 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 4/3 हुआ। कैसे हुआ, ये नेगेटिव था इधर है पॉजिटिव में, मल्टीप्लाई में इधर है डिवाइड में। ये अल्फा की वैल्यू हो गई। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 4/, अल्फा की वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3। अब यहाँ बीटा की वैल्यू निकालेंगे। बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल 0 होगा, तो x इक्वल हो जाएगा नेगेटिव का 1, मतलब बीटा की वैल्यू जो आई वो नेगेटिव का 1 आ गई। अल्फा बीटा की वैल्यू पता हो गई। कंपेयर करेंगे, नाउ वी आर कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करने पर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस लिखूंगा bx प्लस c इक्वल 0 नहीं होगा। यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और b की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव का 1 होगा, जहाँ कुछ नहीं लिखा रहा तो वहाँ नेगेटिव का 1, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव का 4। अब हम क्या करेंगे, चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, नेगेटिव का b/a होगा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4/3, मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितना है नेगेटिव का 1 इक्वल b की नेगेटिव का b की वैल्यू कितनी है, तो बीटा है, b की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव का 1 है, तो नेगेटिव ऑलरेडी है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1/, कितना हो जाएगा प्लस 1/a की वैल्यू मेरे पास कितना है 3 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 इक्वल कितना आ रहा है 1/3 इक्वल 1/3। ये तो प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाएगा c/a होगा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास 4/3 है, a की वैल्यू कितना है नेगेटिव का 1 है, इक्वल c की वैल्यू मेरे पास कितना है नेगेटिव का 4 है, और बाई a की वैल्यू कितना है 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव का 4/3 इक्वल हो जाएगा नेगेटिव का 4/3। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है अगले दिन।